जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। याद रखिएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को इसमें हराया था। याद रखिएगा आप, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का मत जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आपका आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीस सेना का जो नेतृत्व किया था वो उनका नाम था काउंटी डी लाली। इस तरह से आप याद रखिएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था यह। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रांसीस सेना का नेतृत्व काउंटी डी लाली ने किया था। इसमें अंग्रेजी सेना का जीत हुआ था, विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 में। आपको ध्यान में होगा, मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने सहायक संधि लाया था। इसी क्रम में चौथा युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान अपने श्रीरंगपट्टनम राजधानी की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हराया था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरकुट। आप याद रखिएगा 1781 में, आप याद रखिएगा 1781 में पोटनुआ का युद्ध हुआ था। इसमें आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इस तरह से मैसूर की तरफ से हैदर अली लड़ रहे थे, जिसमें हैदर अली जो है पोटनुआ का युद्ध में घायल हो जाते हैं 1781 में, और यह इनका जो मृत्यु हो जाता है 1782 में हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल जो थे आयरकुट, इनसे हुआ था पोटनुआ का युद्ध में। 1781 में ये घायल हो गए थे और 82 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है इनका बेटा जो था टीपू सुल्तान, इसने युद्ध को जारी रखा था, कंटिन्यू किया था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आयरकुट के साथ हुआ था पोटनुआ का युद्ध 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस ने किया था। आप याद रखिएगा, कर्नवालिस वही व्यक्ति है जिसने दीवानी और फौजदारी न्यायालय का श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए एक नए व्यवस्था को जन्म दिया था। याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे न्यायिक व्यवस्था का शुरुआत प्रारंभ इसने किया था, लेकिन इसको सुदृढ़ बनाने वाले, इसको मजबूत बनाने वाले कर्नवालिस थे। इसलिए कर्नवालिस को जो है न्यायिक संगठन का स्थापना करने वाला या जन्मदाता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। आप कर्नवालिस से एक दो फैक्ट और भी याद रख सकते हैं कि कर्नवालिस संहिता जो था वो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो आप ये भी फैक्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। आपको याद होगा 1853 में पहली बार जो ट्रेन चला था बम्बई से थाने के चला था, आपको याद होगा। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेल लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी या प्रतिबंध किसने लगाया था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17, याद रखिएगा, यह नियम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नियम 17 के तहत 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शुरुआत में जो यह प्रतिबंध था केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, लेकिन बाद में 1830 के बाद जो है यह नियम बंगाल के साथ साथ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। आप इसको सही करिएगा, दिव्य नहीं होगा, दीर्घ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आप याद रखिएगा, ये जो कर्जन जो थे भाई साहब, इनको याद रखिएगा 1899 से लेके 1905 तक ये रहे थे। कुल मिला के 7 वर्ष तक है जो भारत में रहे थे।
तो इस तरह से सबसे दीर्घकालीन का ही हो जाएगा, कर्जन का हो जाएगा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन का हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो थे 1884 से लेकर 88 तक रहे थे। इनके काल में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं लॉर्ड डफरिन से कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में हुआ था। आप डलहौजी से याद कर सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था डलहौजी के द्वारा लाया गया था। पहली बार जो रेलगाड़ी का इस्तेमाल 1853 में डलहौजी के समय में ही हुआ था। लिटन से आप याद रख सकते हैं, लिटन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जन्मदाता के तौर पर आप लिटन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो का हत्या किया गया था। आप याद रखिएगा लॉर्ड मेयो की जो हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहे थे, वहीं उसी दौरान एक कैदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। जो मेयो है प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसकी हत्या जो है इनके कार्यकाल के दौरान कर दिया गया था। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो का कालक्रम भी आप याद रख सकते हैं, 1869 से लेके 72 तक यह रहे थे वायसराय। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। याद रखिएगा रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए 1882 में यह भारत के काफ़ी लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था, आप इसको याद रखिएगा। इसका जो कार्यक्रम है आप 1981 याद रख सकते हैं। 1981 से लेके 1921 से लेकर 26 तक इसका ड्यूरेशन रहा था, याद रखिएगा। इसके समय से कुछ संबंधित बातें याद रख सकते हैं आप कि चौरी चौरा कांड 1922 में, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में और रॉलेट एक्ट जो था 1919 में, रॉलेट एक्ट का निरसन जो हुआ था वो भी इसी के क्रम में हुआ था। तो इस तरह से आप इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। यह जो स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था आईएनसी के संबंध में। आईएनसी का स्थापना 1885 में किया गया था। उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था इसका गठन। पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सेकंड थे आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोखले ने किया था। आप याद रख सकते हैं कि कर्जन का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1899 से लेकर 1905 तक रहा है ना। भारतीय जनमानस को जो आकांक्षाएं जो थी उनकी पूरी तरह से अवहेलना करते हुए ब्रिटिश शासन को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में इन्हें काफ़ी कोशिश किया था। उसी क्रम को देखते हुए, उसी चीज़ों को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के प्रशासन से किया था, क्योंकि है ना भारतीयों की जो स्थिति थी उन बिल्कुल भी इन्हों को ध्यान नहीं था, या पूरी तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने पर पड़े हुए थे। इनकी कुछ हरकत भी ऐसी थी जिसे भारतीय नेता काफ़ी नापसंद करते थे। इस तरह से गोखले के द्वारा इन्हें तुलना किया गया था औरंगजेब के प्रशासन से। तो आप याद रख सकते हैं गोखले के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911, याद रखिएगा, एक डेट भी इम्पोर्टेंट है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को बुलाया गया था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे पहले भी 2 बार दिल्ली दरबार लग चुका था, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार पहली बार लगा था, जिसमें जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। फिर दूसरी बार लगा था
1903 में 1903 में सम्राट एडवर्ड सेवेंथ तथा जॉर्ज पंचम को ये भारत आया था, इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया था। इस तरह से 3 बार दिल दरबार लगा है, आप इसको याद रख सकते हैं। 1877 में पहली बार, फिर 1903 में, फिर 1911 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। यह जो स्टेटमेंट है विलियम पिट के द्वारा कहा गया था, इन्हें अ हेवन बॉर्न जनरल इन्हें कहा गया था, और वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। यह कथन विलियम पिट के द्वारा कहा गया था, तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम किया था। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवा का जो पद है समाप्त कर दिया गया था 1818 में, याद रखिएगा पेशवा पद को समाप्त। तृतीय आंग्ल में मराठा जो युद्ध हुआ था 1817, इसको याद रखिएगा 1817 से 18 में हुआ था, जिसमें मराठों का हार हुआ था। इसके हार के बाद जो है मराठों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ से समय के बाद जो है पेशवा का जो पद था पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 10/11 जमींदार को 1/11 सॉरी 10/11 जो था मालिक को देना था, 1/11 जमींदार खुद रखता था। मतलब 10/11 जो था यह कंपनी को देना होता था, और 1/11 जो जमींदार जो था यह अपने पास खुद रखता था। पूरे भारत में याद रख सकते हैं 19% भागों पर यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नियुक्ति कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, दिल्ली दरबार 3 बार लगा था, 1877, 1903 और 1911। 3 बार दिल्ली दरबार लगा था, आप इनका डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने बनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।